नमस्कार दोस्तों, आज आपके YouTube चैनल पर हम आपके लिए अगला जो आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक है वो लेकर आए हैं। और आप लोग जैसा कि लगातार क्लास लेते हो और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हो, तो जो अपना अगला जो टॉपिक है, पिछला जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में हम अगला पॉइंट जो आपका चल रहा है वो है, जानते हो प्रतिकूल मौसम व बचाव के उपाय। कौन सा टॉपिक है आपका? प्रतिकूल मौसम व बचाव के उपाय। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रतिकूल मौसम की। देखो, जो आपका प्रतिकूल मौसम है इसके बारे में आप लोग जानते हो कि प्रतिकूल मौसम किसे कहते हैं। जैसे मान लो अभी वातावरण कैसा है, शांत है, कुछ ही समय में गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ने के बाद में अचानक से आंधी आ गई, तूफान आ गया, या फिर मान लो अधिक वर्षा हो जाए, कम वर्षा हो जाए, तो ये क्या है? सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव है, प्रतिकूल मौसम कह सकते हो इसको। पहली बात तो हम मौसम किसे कहते हैं कि मौसम जो होता है वो दिन में कितनी भी बार चेंज हो सकता है, जबकि जो आपकी जलवायु होती है वो लंबे समय तक का मौसमों का जो योग होता है उसे क्या कहते हैं? आपका जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? प्रतिकूल मौसम क्या है? समय समय पर बदलता रहता है। जैसे मान लो सुबह क्या है आपका मौसम, क्या है? साफ़ है। कैसा है? साफ़ है और सनी बोल सकते हैं इसको, यानी कि धूप खिल रही है। दोपहर बाद में या दोपहर को क्या हो जाए? वर्षा हो सकती है, ठीक है। शाम तक या बादल हो सकते हैं, तो बादल रह सकते हैं, तो आपका कैसा हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा मौसम, यानी कि मौसम परिवर्तित हो सकता है। जैसे मान लो अभी 1 घंटे पहले गर्मी पड़ रही है और 1 घंटे के बाद में ठंड भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार मौसम क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि प्रतिकूल मौसम व उसके बचाव के उपाय। यहाँ पर जलवायु क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि मौसम ही क्या होता है? समय समय पर बदलता है। बाकी चीज़ें जैसे जलवायु होती है वो समय समय पर नहीं बदलती है, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। लंबा प्रोसेस यदि गर्म रहे तो उष्ण जलवायु बन जाएगी, यदि लंबा प्रोसेस यदि ठंडा रहे तो क्या हो जाएगा? शीत जलवायु बन जाएगी। तो इस प्रकार जलवायु क्या है? एक लंबे समय का क्या होता है? योग होता है, उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी प्रदेश की कोई जलवायु होती है तो वो क्या होती है? उष्ण होती है तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। शीतोष्ण होती है तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। शीत जलवायु होती है तो वहाँ पर और भी ज़्यादा ठंडक रहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलवायु एक अलग चीज़ होती है और आपका एक मौसम अलग चीज़ होता है। अचानक से मान लो आंधी आ गई तो इसे क्या कहोगे? मौसम का परिवर्तन या जलवायु का परिवर्तन? क्या कहोगे इसको आप लोग कहोगे कि मौसम का क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? मौसम का परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर आपके सामने प्रतिकूल मौसम व उसके बचाव के उपाय हैं। तो प्रतिकूल मौसम आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिकूल मौसम किसे कहते हैं। अचानक मौसम में हुए अचानक बदलाव के कारण फसलों को होने वाले नुकसान या अचानक बदलाव को क्या कहते हैं? आपका प्रतिकूल मौसम कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वर्षा हो गई तो उसे प्रतिकूल मौसम कहेंगे, वर्षा हो गई तो अच्छी है, लेकिन अतिवृष्टि या अतिवृष्टि हो जाए तो वो क्या होती है? आपकी प्रतिकूल मौसम के अंतर्गत आती है। प्रतिकूल का मौसम का मतलब ऐसा प्रभाव मौसम का जो फसलों को हानि पहुंचाए, जो फसलों को क्या पहुंचाए? हानि पहुंचाए, क्या कहलाता है? आपका प्रतिकूल मौसम कहलाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी प्रतिकूल मौसम की। और प्रतिकूल मौसम में जैसे हो सकता है आपका, जैसे लू चलना। लू को एक मौसम की तरह है, जलवायु की तरह है, जो आपका लंबे समय तक चलती रहती है। जो लू है मान लो 1 दिन भी चल सकती है, 10 दिन भी चल सकती है, 5 दिन भी चल सकती है, या 1 घंटे भी चल सकती है। मान लो आपकी दोपहर को लू चलती है, उसके बाद में दोपहर के बाद में जैसे ग्रीष्म काल होता है, जून का महीना होता है, तो उसमें क्या होता है? आपका दोपहर को लू चलती है और बाकी समय में लू नहीं चलती है। इसी प्रकार आपका शीतलहर, जैसे हम बात करें शीतलहर की, लू चलती है आपकी जून के आसपास,
जून महीने में सबसे ज़्यादा लू को देखा गया है, लू ज़्यादा चलती है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि सूर्य भी आपका क्या होता है पूरा आपके सिर के ऊपर होता है, तथा दोपहर के समय क्या होता है अत्यधिक गर्मी होती है। इस समय क्या होती है हवाएं कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती हैं, और गर्म हवाएं क्या होती है वहाँ पर चलती है, तो उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इसी प्रकार शीतलहर, यदि शीतलहर जैसे मान लो आपका दिसंबर व जनवरी का माह होता है, जनवरी का क्या होता है माह होता है, इसमें क्या होती है आपकी शीतलहर चलती है। शीतलहर ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे पूरे वर्ष भर शीतलहर चलती रहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आपका शीतकालीन का समय होता है उस समय क्या होती है, शीतलहर चलती है। शीतलहर किसे कहते हैं, या पाला किसे कहते हैं, या तुषार किसे कहते हैं। इसको पाला भी कह सकते हो आप, तुषार भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर पाला या तुषार भी कह सकते हो। शीतलहर ठंडी हवाएं, शीतलहर का ठंडी हवाएं, लू होती है, गर्म हवाएं होती है। पाला या तुषार होता है, इसका पाला का जमना होता है। तो ये क्या है, ये सारी प्रभाव क्या है, हर समय रहता है, नहीं रहता है, हर समय नहीं रहता है। ये केवल दिसंबर और जनवरी माह में, जबकि ये जून माह में देखने को मिलता है। इसके बाद में आपका आंधी आ गया, प्रतिकूल प्रभाव, जैसे आंधी आ गई, बहुत भयंकर आंधी आई है, उसमें आपके पेड़ पौधे उखड़ गए हैं, पेड़ पौधे क्या हो गए हैं, उखड़ गए, ठीक है। तो ये भी किस महीने में आपका जून के आसपास ही चलता है, ठीक है। आंधी तूफान आ गया, आंधी तूफान तो होता ही एक ही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद में आपका जैसे अचानक से आने वाली लू हो गई, शीतलहर हो गई। फिर इसके बाद में अनावृष्टि, कौन सी वृष्टि रे, अनावृष्टि। इसके बाद में आ जाता है आपका अतिवृष्टि, क्या आ जाता है, अतिवृष्टि, ठीक है। ये क्या आ गया, अतिवृष्टि। अनावृष्टि किसे कहते हैं, जिसमें औसत वर्षा से कम वर्षा, औसत वर्षा से बहुत ही कम वर्षा या वर्षा का न होना क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है। अतिवृष्टि, औसत वर्षा से बहुत ज़्यादा वर्षा होना, औसत वर्षा से बहुत ज़्यादा वर्षा होना क्या कहलाता है, अतिवृष्टि कहलाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के कुछ ये आपके प्रभाव होते हैं, कौन से, प्रतिकूल मौसम होते हैं, जिससे जैसे लू हो गया, शीतलहर हो गया, पाला हो गया, तुषार हो गया, आंधी हो गया, अनावृष्टि हो गया, अतिवृष्टि हो गई। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके प्रतिकूल मौसम होते हैं, जो अचानक से क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और परिवर्तित होकर क्या करते हैं, हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब देखो हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। प्रतिकूल मौसम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाला। पहला जो प्रतिकूल मौसम है वो क्या है, पाला है। पाले को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, तुषार बोल सकते हैं। क्या कहते हैं, तुषार बोलते हैं, पाला या तुषार। यहाँ पर पाला या तुषार जो होता है ये एक विशेष प्रकार की समस्या होती है फसलों के अंदर। ये कब होता है, जब शीत ऋतु आती है आपकी। कौन सी ऋतु आती है, शीत ऋतु। कौन सी ऋतु आती है आपकी, शीत ऋतु आती है, तब ये क्या होता है, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। आपको पता है जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में क्या होता है कि दिसंबर और जनवरी जो माह आता है, कौन सा माह आ जाता है, दिसंबर जनवरी माह। दिसंबर और जनवरी माह होता है, तो इसके अंदर जैसे मान लो 31 दिसंबर या आपका जनवरी का प्रथम पखवाड़ा जो होता है, उसमें क्या होता है आपका पाला या तुषार की समस्या उत्पन्न होती है। पाला या तुषार किसे कहेंगे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे हो, 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे हो, तथा यदि 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे आ जाता है तो आपको पता है बर्फ़ बनना प्रारंभ हो जाती है। तो जो ओस होती है, क्या होती है, ओस होती है, ओस सब लोग जानते हो, ठीक है। पानी जो जलवाष्प होती है वो रात के समय ठंड होने के कारण क्या हो जाती है, पानी जो वाष्प के रूप में होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा होकर पानी में बदल जाता है, और वो पत्तियों के ऊपर बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, ठीक है। जब ओस क्या होती है, पानी होता है, पानी क्या होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान आता है तो ये क्या हो जाता है, जम जाता है, और जमकर किस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। तो ये बर्फ़ की जो परत होती है ये क्या हो जाती है, एक परत बन जाती है बर्फ़ की, और जो बर्फ़ की परत होती है ये क्या करती है, पत्तियों के अंदर
कोशिकाओं का क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, कोशिकाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। अब देखो ये कोशिकाओं को नष्ट भी कैसे करती है। ये मान लो कोई आपका पादप होता है, पादप की ये पत्तियाँ होती है, जैसे मान लो ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर क्या है, यहाँ पर बर्फ़ जमा हो गई, जमा हो जाती है। तो इसका मतलब आपने एक चीज़ देखी होगी, आप लोग फ्रिज में आज ही क्या करना, एक गिलास पूरा, एक गिलास लेना, और या फिर आप कटोरी लेना, एक छोटी सी कटोरी लेकर उसको क्या करना, पूरी भर लेना, कटोरी को क्या कर लेना, पूरा भर लेना। जैसे मान लो ये कटोरी लिया आपने, इस कटोरी में क्या किया आपने, पानी भर दिया है। क्या भर दिया है, पानी। पानी को यहाँ तक किनारों तक भर दिया है। इसके बाद में इसको क्या करना, आप फ्रिज में रख देना। फ्रिज में भी कौन से भाग में, जो आपका बर्फ़ बनाता है उस भाग में रख देना। और जब ये बर्फ़ कंप्लीट बन जाएगा तो उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो किनारों तक आपने पानी भरा था, ये थोड़ा सा क्या है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो आपकी कटोरी होती है उसके ऊपर तक पानी, यानी कि बर्फ़ जमा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बर्फ़ होता है, सॉरी पानी होता है, पानी जब बर्फ़ में चेंज होता है या बदलता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ गया, इसका मतलब इसका आकार बढ़ेगा। क्या होगा, आकार बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो पत्ती के ऊपर बर्फ़ की परत होती है, तो इसके अंदर, पत्ती के अंदर भी जल की मात्रा काफ़ी होती है, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, बर्फ़ में चेंज हो जाती है। और बर्फ़ में चेंज होती है तो इसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ता है, क्या बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। तो आयतन बढ़ने के कारण, आयतन बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, आयतन बढ़ने के कारण कोशिका झिल्ली फट जाती है। क्या फट जाती है, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, आपकी फट जाती है। कोशिका भित्ति आपकी फट जाती है, जिससे कोशिकाएं क्या हो जाती है, मर जाती है। कोशिकाएं क्या हो जाती है, मर जाती है। यहाँ पर हम बात करें किसकी, देखो प्रतिकूल मौसम में पाला या तुषार की, शीत ऋतु के अंदर क्या होता है, ये पाला या तुषार पड़ने की संभावना होती है, या इस शीत लहर का चलने की संभावना रहती है। तो ये मौसम कब आता है आपका, दिसंबर और जनवरी माह में क्या होता है, विशेषकर ये पाला या तुषार गिरने की संभावना रहती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम हो जाए, किसी दिन 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम हो जाए, जो ओस की बूंदें होती है, तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने पर क्या होता है, यहाँ पर ओस की जो बूंदें होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, आपके बर्फ़ में बदल जाती है। और बर्फ़ में बदल जाती है तो ये पत्तियों के ऊपर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। पत्तियों के ऊपर जमा होने के बाद में क्या होता है, इसके अंदर कि जो पत्ती के अंदर का जो जल होता है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में चेंज हो जाता है। और आपको पता है कि जब जल बर्फ़ में चेंज होता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, उसकी कोशिका जो भित्ति होती है वो फट जाती है। और कोशिका भित्ति फट जाती है तो कोशिका झिल्ली भी फटेगी, और झिल्ली और कोशिका भित्ति फट जाती है तो कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली फटने से कोशिका मर जाती है, और कोशिका मर गई तो आपकी पत्ती भी क्या हो जाती है, मर जाती है। तो इस प्रकार आपका जो ये प्रभाव है कुछ दिनों के बाद में दिखाई देगा, और जब दिखाई देगा तो पूरा खेत ही कैसा दिखाई देगा, आपको जला हुआ सा दिखाई देता है। और पाला या तुषार का बहुत ही ज़्यादा फसलों में क्या होता है, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो हानिकारक प्रभाव, ये बड़े पौधों की अपेक्षा, बड़े पौधों की अपेक्षा छोटे पौधों में, जो छोटे पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा दिखाई देता है, उनमें ज़्यादा आक्रमण करता है ये। क्यों, क्योंकि उनकी कोशिकाएं क्या होती है, कोमल होती है, इसलिए उनमें ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तथा साथ ही साथ उनकी पत्तियों की संख्या भी क्या होती है, कम होती है। और कम होने के कारण ही क्या होता है, उसके अंदर जल्दी से वो पौधा नष्ट हो जाता है। जबकि बड़े पादपों में क्या होता है, ऊपरी जो सतह होती है वो पत्तियां नष्ट हो जाती है, और बाकी की पत्तियां क्या हो जाती है, आपकी बची हुई रह जाती है। इससे पादप क्या होता है, लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाला या तुषार है उसका प्रभाव होता है पौधों के ऊपर। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। देखो सबसे पहले एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, शीत ऋतु में, शीत ऋतु कब आती है आपकी, जब दिसंबर और जनवरी का माह होता है। इस समय दिसंबर का अंतिम और जनवरी का प्रथम पखवाड़ा जो होता है उसमें क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम हो जाए तो क्या हो जाती है, जो ओस की बूंदें होती है वो क्या हो जाती है, आपकी बर्फ़ में चेंज हो जाती है। बर्फ़
किसके रूप में, परतों के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है इसके ऊपर, और परतों के रूप में जमा हो जाता है तो बर्फ़ का आयतन क्या हो जाता है, जल की अपेक्षा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है इसके अंदर आयतन बढ़ने से कोशिकाएं क्या हो जाती है आपकी, नष्ट हो जाती है। कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो आपका इसके कारण कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, फट जाती है, और इससे पादप को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पाला और तुषार है उसके क्या है, आक्रमण होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके बचाव के उपाय। किसकी बात कर रहे हैं, बचाव के उपाय। पाला या तुषार के बचाव के उपाय। देखो बचाव के उपाय किस प्रकार कर सकते हैं बचाव। देखो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आपका जो पाला या तुषार है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपका जो सबसे पहला जो उपाय है वो है अपना, जैसे हम जो आपका खेत है, क्या है, खेत में क्या कर देंगे, सिंचाई कर देंगे। क्या कर देंगे, सिंचाई। देखो ये जब आपको पता चल जाए कि पाला या तुषार आज की रात पड़ने वाला है तो हम क्या करेंगे, आज की रात ही क्या कर देंगे इसके अंदर। देखो दिन में क्या हो जाता है इसके अंदर, सीधी सी बात है कि जो पाला या तुषार पड़ेगा उस रात से पहले की रात, पहले के दिन या रात में क्या होता है कि आपका जो हवाएं ठंडी हवाएं उत्तर दिशा से चलने लगती है तथा वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, और दिन में यदि इस प्रकार की हवाएं चल रही है, दिन में कौन सी उत्तर दिशा से हवाएं चल रही है, तो वहाँ पर आपको ये कन्फर्म हो जाता है कि मान लो आपका समय भी कौन सा है, दिसंबर जनवरी माह है, और उस समय में यदि क्या होता है आपके उत्तर दिशा से दिन में हवाएं चलती है, तेज़ हवाएं, तो आपको दिन में समझ लेना चाहिए तथा वो हवाएं शाम को 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद में बंद हो जाती है। दिन में ऐसी हवाएं चले और वो शाम को 4-5 बजे बाद में बंद हो जाए, और उसके बाद में आप जैसे ही वो बंद हो जाए तो आपको समझ लेना है कि आज की रात पाला पड़ने वाला है। तो उस रात उसी दिन जो शाम का 4 बजे हैं उसी दिन क्या कर दो, आप सिंचाई कर दो। यदि सिंचाई जल की उपलब्धता है तो सिंचाई करके हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंचाई कर देंगे तो उसके अंदर वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ेगी। किसकी मात्रा बढ़ेगी, नमी की मात्रा बढ़ेगी, तथा कोशिकाओं में जल की मात्रा बढ़ती है। कोशिकाओं में जल की मात्रा बढ़ती है तो कोशिकाओं में जल की मात्रा बढ़ने से कोशिकाओं की जो श्वसन की क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, आपकी तेज़ हो जाती है। और तेज़ होने के कारण क्या हो जाता है, आपकी जो भी क्रियाएं होती है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि जल की उपलब्धता हो जाती है, और जल की उपलब्धता होने से श्वसन आदि क्रियाएं क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, जिससे पादप का तापमान लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो इस वजह से पाले का प्रभाव नहीं होता है, तथा इसके अंदर आपने देखा होगा कि जब हम सिंचाई करते हैं तो क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ का वातावरण कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण क्या हो जाता है, थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है वहाँ का, और बाकी वातावरण क्या हो जाता है आपका ठंडा रहता है। तो इसलिए बर्फ़ नहीं जम पाती है, और बर्फ़ नहीं जमेगी तो आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर पाले या तुषार का प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा फसलों के ऊपर। ठीक है, तो दूसरा जो उपाय है वो आपका आ जाता है सिंचाई हो गया। सिंचाई के बाद में हम सिंचाई करके, शाम के समय सिंचाई करके क्या कर सकते हैं, पाले या तुषार से बचा सकते हैं। दूसरा जो उपाय है आपका, यहाँ पर ये लो दूसरा उपाय, दूसरा है धुआं करके। अब देखो आपका जो ये खेत है, खेत के चारों ओर मेड़ होती है। मेड़ में क्या करेंगे हम, मेड़ों के ऊपर चारों तरफ जिस तरफ से हवाएं आ रही है, जैसे मान लो इधर से हवा आ रही है, या मान लो इधर से हवा आ रही है, या इधर से हवा आ रही है, तो आपको मान लो उत्तर दिशा से क्या आ रही है, हवाएं आ रही है, तो आपको क्या करना है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है तो आपको इस दिशा में क्या करना है, आपका घास फूस, टायर, रबड़ के टायर होते हैं उनको, या फिर आपके गीले जो कंडे होते हैं उन्हें क्या कर सकते हो, आप जला सकते हो। इससे क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा, धुआं उत्पन्न होगी, क्योंकि आपको पता है कि टायर जब भी जलता है या आपके घास फूस जब भी जलता है तो क्या करता है, धुआं उत्पन्न करता है अत्यधिक मात्रा में। और धुआं उत्पन्न होता है तो धुआं क्या करता है, इसके अंदर एक प्रकार की इसके ऊपर लेयर सी बना लेता है।
आपको पता है, क्योंकि आप मौसम कैसा है, ठंडा है। ठंडा मौसम होने के कारण ये क्या होती है, ये गर्म होती है। जो धुआं होती है वो कैसी होती है, गर्म होती है। और जो भी गर्म हवाएं या गर्म गैस होती है वो क्या होती है, हल्की होती है। वो क्या करेगी, ऊपर जाना चाहेगी। और जैसे ही ऊपर जाना चाहेगी, और ऊपर का वातावरण कैसा होता है, पूरा वातावरण कैसा होता है, ठंडा होता है इसके ऊपर। तो एक बादल के समान एक छज्जा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बादल के समान एक छज्जा बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब एक प्रकार की छत बन जाएगी। और छत बन जाएगी क्योंकि ऊपर से प्रेशर नीचे लग रहा है और नीचे से ये गैसें ऊपर जाना चाहती है। तो ये क्या करेंगी, जो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये ठंड को, जो बर्फ़ जमने वाली है या वो जो तापमान है, उसके लिए एक लेयर कवर बना लेती है। और कवर बनाकर क्या करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो धुआं करने से क्या होता है, वातावरण में क्या हो जाती है, थोड़ी मात्रा में क्या हो जाती है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने से क्या होता है, आपका बर्फ़ का जमाव नहीं हो पाता है, जिससे क्या हो जाता है, आपकी फसलों की पाले से सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, धुआं करके भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपकी फसलों को बचाव कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है आपका, फसलों को बचाने के लिए धुआं या इस पाले से बचाने या तुषार से बचाने के लिए जो अगला पॉइंट है वो है अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है आपका, गंधक के अम्ल का छिड़काव करें। गंधक के अम्ल का छिड़काव करके। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसको बोलते हैं H2SO4। H2SO4 क्या है, गंधक का अम्ल होता है। यहाँ पर हम गंधक के अम्ल का क्या करके, छिड़काव करके भी क्या कर सकते हैं, फसलों को पाले से बचा सकते हैं। यहाँ पर हम इसका जो घोल है उसकी मात्रा लेते हैं 0.1%। 0.1% जो घोल है, इस घोल का प्रयोग करते हैं। इस घोल का प्रयोग करके हम पूरे खेत में इसका छिड़काव कर देते हैं। और इसका छिड़काव करने से क्या होता है, ये जो HCl अम्ल होता है, H2SO4 जो आपका छिड़का अम्ल होता है, गंधक का जो अम्ल होता है, इसका हम छिड़काव कर देते हैं। तो फसलों के ऊपर क्या हो जाती है, इसकी थोड़ी सक्रियता बढ़ जाती है। और सक्रियता बढ़ने से क्या हो जाता है, यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, और तापमान बढ़ने से क्रियाशीलता बढ़ती है। और क्रियाशीलता बढ़ने से आपका जो जल होता है वो बर्फ़ में सहज ही नहीं कन्वर्ट हो पाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जल्दी से बर्फ़ में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और तब तक आपकी रात समाप्त हो जाती है, और उसके बाद में आपका बर्फ़ से नुकसान नहीं हो पाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है 0.1% घोल का छिड़काव करना है। आपको कितने प्रतिशत है, 0.1%। यदि आपको लग रहा है कि आज की रात पाला पड़ेगा, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गंधक का जो अम्ल है या H2SO4 है, उसका 0.1% का घोल लेकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर छिड़काव कर सकते हो। छिड़काव करके क्या कर सकते हो, इसके अंदर इसकी सुरक्षा कर सकते हो, आप फसलों की सुरक्षा कर सकते हो, फसलों को बचा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है आपका जो अगला पॉइंट है वो है आपका टाटियाँ बांधकर। चौथा पॉइंट है टाटियाँ बांधकर। क्या बांध कर रहे, टाटियाँ बांधकर। टाटियाँ बांधना जानते हो, जैसे आपके छोटे पौधे होते हैं। कौन से पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। तो छोटे पौधों में जैसे नर्सरी है, आपकी नर्सरी का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, तो आप खेत में तो टाटियाँ नहीं बांध सकते। खेत में तो क्या नहीं बांध सकते, टाटियाँ। जैसे मान लो 20 हेक्टेयर खेत है, 50 हेक्टेयर खेत है, तो उसमें आप टाटियाँ नहीं बांध सकते, क्योंकि इतनी किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत भी नहीं होती है। तथा किसान की आर्थिक स्थिति के अलावा यदि हम किसी किसान की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है और वो टाटियाँ बना सकता है, लेकिन उसके लिए जो संसाधन है वो नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो इस वजह से टाटियाँ नहीं बांध सकते। तो आपके जो छोटे क्षेत्रफल होते हैं, नर्सरी वगैरह होते हैं, कौन से होते हैं, नर्सरी वगैरह होते हैं, छोटे क्षेत्रफल होते हैं। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि आप टाटियाँ बांधकर, जैसे मान लो ये आपका नर्सरी है, क्या है, नर्सरी के ऊपर क्या कर दो, यहाँ पर छप्पर बांध दो या टाटी बांध दो, जिससे क्या हो जाए कि आपके जो फसल है वो नीचे रह जाएगी। जो आपका शीत का प्रकोप है या ठंडा मौसम है, जो टाटी के ऊपर रह जाएगा, टाटियाँ उनकी क्या कर लेगी, बचाव कर लेगी। इसी प्रकार आप टाट लगा कर भी क्या कर सकते हो, इसके अंदर इसकी सुरक्षा कर सकते हो। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है आपका
वो आ जाता है आपका इसी क्षेत्र में, जो आपकी नर्सरी है इसी क्षेत्र में 5वां पॉइंट आ जाता है विद्युत हीटर चलाकर। विद्युत हीटर चलाकर, विद्युत हीटर चलाकर। यहाँ पर विद्युत हीटर की बात करते हैं तो विद्युत हीटर होता है वो क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, और ऊष्मा उत्पन्न करता है तो आपके नर्सरी के अंदर आप इसका विद्युत हीटर का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आप खेतों में विद्युत हीटर का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारी हीटरों की आवश्यकता होगी और इतनी सारी बिजली खपत हो जाएगी, आपके जो फसल में उत्पादन होगा उससे ज़्यादा आपको खर्चा हो जाएगा। तो आप विद्युत हीटर किस में लगा सकते हो? आप नर्सरी में लगा कर क्या कर सकते हो, उनकी सुरक्षा कर सकते हो। और विद्युत हीटर के बाद में आपका आता है अगला वायुरोधी वृक्ष लगाकर। छठा पॉइंट आ जाता है आपका वायुरोधी वृक्ष लगाकर। कौन से वृक्ष लगाकर? वायुरोधी वृक्ष लगाकर आप क्या कर सकते हो, इसकी सुरक्षा कर सकते हो। इसके बारे में जो पौधे हैं, आपकी फसल है या आपके जो पौधे हैं, फल वृक्ष हैं, उनको क्या कर सकते हो, वायुरोधी वृक्ष लगाकर क्या कर सकते हो, बचाव कर सकते हो। देखो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है आपकी शीतलहर। शीतलहर ये वायुरोधी वृक्ष आए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर शीतलहर आती है एक तो, एक आती है लू। कौन सी आती है? लू आती है। अब जैसे मान लो ये खेत है, इस खेत में लू चलती है आपकी किस दिशा से? पश्चिम दिशा से। कौन सी दिशा से चलेगी लू? पश्चिम दिशा से लू चलती है, तो आपको क्या लगाना है, वायुरोधी वृक्ष पश्चिम दिशा में लगाने हैं। और शीतलहर जो चलती है वो आपकी उत्तर दिशा से चलती है, नॉर्थ से चलती है, उत्तर दिशा से आती है शीतलहर। तो आपको वायुरोधी वृक्ष किस तरफ लगाने हैं? आपको आपके इस तरफ उत्तर दिशा की ओर लगाने। जो भी आपका बाग है उसके उत्तर दिशा की ओर लगाने हैं वायुरोधी वृक्ष, या जो भी खेत है आपका तो उसके वायुरोधी वृक्ष किस तरफ लगाना है? उत्तर दिशा में लगाना है। और देखो वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाएंगे? शीतलहर से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तर दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाने पड़ेंगे। ये आपका जो पाला या तुषार था उसके बचाव के उपाय कंप्लीट हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो एक बार फिर से बचाव के उपाय। सिंचाई करके सबसे पहला पॉइंट, सिंचाई कर देते हैं तो उसका आसपास का वातावरण का तापमान क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पाले और तुषार से बचाव हो जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जिन खेतों में क्या हो जाता है, शीत जो पाला पड़ता है उस रात यदि सिंचाई कर दी जाती है तो उन खेतों में जहाँ पर सिंचाई हुई होती है वहाँ पर तो क्या होती है, फसल अच्छी होती है, जबकि बाकी जगह में क्या हो जाती है, फसल झुलस जाती है। तो इसी प्रकार आप धुआं करके भी क्या कर सकते हो, इसके अंदर पाला या तुषार से बचाव कर सकते हो। गंधक के अम्ल का छिड़काव, गंधक के अम्ल का छिड़काव कितना? 0.1%। ये स्पेशल तौर पर ध्यान रखना आपको, कितने प्रतिशत? 0.1% क्या कर सकते हो, छिड़काव कर सकते हो। इसके अलावा टाटियाँ बांधकर भी क्या कर सकते हो, नर्सरी जो होती है उसकी उसका बचाव कर सकते हो। इसके बाद में विद्युत हीटर नर्सरी में कर सकते हो, वायुरोधी वृक्ष से आप खेतों में लगाकर क्या कर सकते हो, इसके बचाव कर सकते हो। अब अगला जो है आपके अगली क्लास में आपसे बातें करते हैं, अगली क्लास में आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप क्लास रेगुलर लेते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।